अगर तुम भी 2025 में अपना YouTube चैनल बनाना चाहते हो या फिर तुम्हारा ऑलरेडी एक चैनल है तो ये वीडियो तुम्हें एंड तक जरूर देखना है, वरना बहुत देर हो जाएगी और एक ऐसी मिस्टेक कर लोगे जो तुम्हें समझते समझते पूरा 1 साल लग जाएगा। और जब तक तुम ये समझोगे काफी ज्यादा देर हो चुकी होगी, क्योंकि 2025 में YouTube का गेम सिर्फ वही जीतेगा जो स्मार्ट होगा। और सिर्फ वीडियोस बनाने से तो कुछ भी नहीं होने वाला, तुम्हें पूरा सिस्टम समझना पड़ेगा। आज की वीडियो में तुम्हारे साथ उन सारी बातों को डिस्कस करने वाला हूं जो तुम्हें एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने की जर्नी में काफी ज्यादा काम आने वाली हैं। स्पेशली 2025 के अंदर ना तो एक अच्छा आइडिया काम आएगा, ना ही एक अच्छा कैमरा और ना ही किसी किस्म का पैशन, बल्कि कुछ काम आएगा तो वो है इट्स ऑल अबाउट यूट्यूब ऑटोमेशन, स्ट्रैटेजीज एंड एग्जीक्यूशन। अगर तुम भी सीखना चाहते हो तो चलो शुरू करते हैं। 2025 आखिर सबसे अलग क्यों है, इस बात को समझो कि 2025 के अंदर कंपटीशन होने वाला है 10x, मतलब कि हर एक दूसरा बंदा YouTube पर क्रिएटर बनने के लिए आ चुका है। पहले के मुकाबले में अब कोई भी वीडियो उस तरह से वायरल नहीं होती, क्योंकि एक ही टॉपिक को बनाने वाले 10 लोग हैं। पर क्या तुम्हें लगता है ऐसे कंपटीशन में तुम सिर्फ एक वीडियो बनाकर वायरल हो जाओगे? मुझे तो नहीं लगता। वो जमाना गया जब आप एक वीडियोस बनाते थे और वायरल हो जाते थे। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। 2020 के अंदर एक गेमर ने गेमिंग स्टार्ट की और उस वक्त इतने ज्यादा गेम बनाने वाले लोग नहीं थे, तो उसकी वीडियो वायरल हो गई। क्या तुम आज एक नॉर्मल सा गेमिंग का चैनल बनाकर फ्री फायर खेलकर या पबजी खेल के वायरल हो सकते हो? नहीं ना। बिल्कुल ऐसे ही अब तुम्हें अपना गेमिंग चैनल स्टैंड आउट कराने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज को समझना पड़ेगा, क्योंकि हर दूसरा बंदा अब गेमिंग ही तो कर रहा है। जिसको भी देखो वो गेम का चैनल बनाता है या फिर फैक्ट्स का। तो इसके लिए तुम्हें कुछ स्ट्रेटजीज को समझना पड़ेगा और 2025 के अंदर ये हर नीश के साथ होने वाला है। अगर तुम सिस्टमैटिकली काम नहीं करोगे तो तुम कहीं पर भी नहीं जा पाओगे। आखिर YouTube ऑटोमेशन के अंदर ऐसा भी कौन सा गेम बदलने का फार्मूला है? अब तुम सोच रहे होगे कि YouTube ऑटोमेशन क्या होता है। सिंपल टर्म्स के अंदर किसी भी चीज को ऑटोमेट करना या स्मार्ट तरीके से काम करना एक सिस्टम के थ्रू, उसको कहते हैं ऑटोमेशन। तुम कोई ऐसा सिस्टम बिल्ड करते हो जो तुम्हारे लिए 24/7 काम करे। एक एग्जांपल देता हूं। एक बंदा है रवि, जिसने 2022 के अंदर एक एजुकेशनल चैनल बनाया, पर रवि ने एक गलती कर दी। वो सारा काम खुद करता था, लाइक स्क्रिप्टिंग, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग और अपलोडिंग और चैनल मैनेजमेंट। इसके बाद वो एक ही साल के अंदर बर्न आउट हो जाता है, यानी कि वो थक हो जाता है कंटेंट बना बनाकर, और उसके बाद उसका मन नहीं लगता अपने चैनल पर काम करने का। अब दूसरी तरफ एक बंदा है जिसका नाम है समीर। उसने एक सिस्टम बनाया ऑटोमेशन टूल्स का, यानी कि वो काफ़ी सारा काम अपना एआई से कराता था और बाकी कुछ बचा खुचा काम फ्रीलांसर्स हायर करके उनसे कराता था। यूट्यूब ऑटोमेशन इसी को तो कहते हैं, यानी कि आप अपना काम या तो एआई से कराते हैं या फिर आप फ्रीलांसर्स को हायर करते हैं। समीर का चैनल रवि के चैनल से 3x ज़्यादा फास्ट ग्रो हुआ और वो अपने चैनल को बिना बर्न आउट किए कई सालों तक मैनेज करता रहा। यही सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जो आपको समझने पड़ते हैं। अगर आप भी YouTube ऑटोमेशन सीख लेते हो तो आपके लिए ये YouTube का गेम विन करना आसान हो जाता है और आपको चैनल ग्रो करने में कोई दिक्कत नहीं होती, बल्कि आप एक ही टाइम के अंदर मल्टीपल YouTube चैनल्स बना सकते हैं। और अगर आप भी YouTube ऑटोमेशन सीखना चाहते हैं तो हमारा 1-to-1 कोर्स और ग्रुप कोर्स दोनों अवेलेबल हैं। तो जल्दी से साइन अप करने के लिए नीचे ईमेल आईडी के ऊपर मेल करें और हम आपको उसमें इनरोल कर सकते हैं। YouTube ऑटोमेशन इज नॉट ओनली अबाउट कोर्सेज। आपको यह भी समझना होगा कि AI कैलेंडर्स क्या होते हैं, AI टूल्स जैसे कि ChatGPT, थंबनेल्स बनाने के लिए कौन से टूल्स होते हैं, साथ में ही स्क्रिप्ट्स लिखने के लिए कौन से टूल्स लगेंगे। हर टास्क को आउटसोर्स करने की कोशिश करें, जो कि आपका पर्सनली करना जरूरी नहीं है। लाइक अभी मैं इस वक्त वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि मेरा होना इस वीडियो में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इसके बाद के सारे काम और इससे पहले के सारे काम मैंने आउटसोर्स कर रखे हैं, तो मुझे इसके बाद किसी भी चीज़ के लिए वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ 2025 के अंदर जो लोग फेल होने वाले हैं वो कुछ गलतियां ऐसी करेंगे जो मैं तुम्हें बताता हूं। अगर तुमने भी ये गलतियां अभी से सीख ली तो तुम यकीन करो 2025 के अंदर फेल होने वालों की लिस्ट में नहीं होगे, क्योंकि तुम्हें पहले ही पता होगा।
तो गलती नंबर 1 है ट्रेंड को चेस करना। अब तुम कहोगे कि ट्रेंड को चेस करना इसमें क्या गलत है, सब यूट्यूबर्स तो यही कहते हैं कि ट्रेंड को चेस करें, मैं भी यही कहता हूं। लेकिन ट्रेंड को गलत तरीके से चेस करना, यानी कि एक ट्रेंड आपकी नीश के साथ रिलेटेबल भी नहीं है, आप फिर भी उसको इसलिए बना रहे हो कि वो ट्रेंड के अंदर है, तो इससे क्या होता है कि आपके पास रॉन्ग ऑडियंस आ जाती है और आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है और आपकी ऑडियंस भी आपको सीरियस नहीं लेती। एट द अदर हैंड, अगर आप एक एवरग्रीन कंटेंट पे काम करते हो तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो इसलिए इस बात की समझ होना कि कौन से ट्रेंड को आप अपनी नीश पे लोगे और कौन से को नहीं, ये भी ज़रूरी है। इसके बाद गलती नंबर 2, एसईओ को इग्नोर करना। हाँ, मैं सीरियस हूं। लोग आजकल समझते हैं कि शायद एआई के आने के बाद एसईओ की जरूरत नहीं है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। 2025 के अंदर तुम्हें एसईओ समझना बहुत जरूरी है। वीडियो के टाइटल्स कैसे बनेंगे, डिस्क्रिप्शन कैसे बनेंगे, टॉपिक्स को, टैग्स को ऑप्टिमाइज कैसे किया जाएगा, और उससे भी ज्यादा जरूरी ऑडियंस का रिटेंशन भी है। तुम्हारे वीडियो की शुरुआत ऐसी होनी चाहिए कि लोग स्क्रॉल करते करते रुक जाएं तुम्हारी वीडियो पे। यानी कि इसका एक एग्जांपल देता हूं, जब भी तुम कोई वीडियो स्टार्ट करते हो तो तुम कहते हो हेलो, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूं कासिम भट्टी और आप देख रहे हैं। अरे भाई, 2018 के अंदर ये सब खत्म हो चुका। ये 2025 है और 2025 में ऑडियंस तुम्हें सिर्फ तभी पसंद करेगी जब तुम कमाल के हुक्स लेकर आओगे या फिर तुम डायरेक्टली मुद्दे से बात करोगे। यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट हो गया, या सवाल करने की स्ट्रैटेजी, या फिर किसी भी तरह से क्यूरियोसिटी जनरेट करने का फन। अगर तुम्हें ये आता है तो तुम यकीन करो 2025 तो क्या 2050 तक भी यूट्यूब से आउट होने वाले नहीं हो। इसके बाद आती है एक किलर स्ट्रेटजी। अब ये भी समझो कि 2025 के अंदर सिर्फ वीडियोस बनाना काफी नहीं होगा, एक कंटेंट स्ट्रेटजी क्रिएट करनी होगी जो कि हर प्लेटफॉर्म को टारगेट करे। YouTube शॉर्ट्स के बिना तुम्हारे चैनल काफी ज्यादा स्लो चलेगा, लेकिन ये बात भी बिल्कुल सच है कि अगर तुम सिर्फ YouTube शॉर्ट्स का चैनल बनाते हो तो तुम्हें उससे इनकम नहीं होने वाली। तो यहाँ पर थ्राइव ट्यूबर, अब हम क्या करें? तो यहां पर आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी खेलना है, यानी कि आपको शॉर्ट्स प्लस लॉन्ग बनाने हैं। जो लॉन्ग आप वीडियो बनाते हो उसी का ही आप शॉर्ट एक बनाओगे और उस शॉर्ट वीडियो में आप अपनी लॉन्ग वीडियो को प्रमोट करोगे। पर शॉर्ट्स के अंदर वो धमाका होना चाहिए कि ऑडियंस तुम्हारे वीडियोस तक जरूर आए। कोलैबोरेशन इज द की ऑफ सक्सेस। अगर तुम एक नए यूट्यूबर हो तो तुम्हें बड़े क्रिएटर्स के साथ मिलकर कोलैबोरेशन करना चाहिए। अब पता है तुम बोलोगे थ्राइव ट्यूबर, बड़े यूट्यूबर हमारे साथ कोलैबोरेशन क्यों करेंगे? बड़े यूट्यूबर्स का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने से बहुत बड़े यूट्यूबर के साथ कोलैबोरेशन करो। अगर तुम्हारा 0 सब्सक्राइबर है तो मिलियन सब्सक्राइबर वाला तुम्हारे साथ कोलैबोरेशन क्यों करेगा? लेकिन अगर तुम्हारे 0 सब्सक्राइबर है तो तुम 10 सब्सक्राइबर वाले या 100 सब्सक्राइबर वाले के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हो। इसी तरह से ट्राई करो, तुम अपने से बड़े लेवल के यूट्यूबर से अगर कांटेक्ट कर सकते हो और वो तुम्हारे साथ एक कोलैबोरेशन का वीडियो बनाता है तो इट विल हेल्प यू टू ग्रो योर चैनल। इसके बाद अगली स्ट्रेटेजी है बिल्ड योर कम्युनिटी। आपकी सबसे बड़ी गलती ये होती है, आप वीडियोस भी बना लेते हो, कोलैबोरेशन भी कर लेते हो, धमाकेदार हुक्स भी बना लेते हो और कमाल की शॉर्ट्स भी, लेकिन फिर भी तुम्हारा चैनल ग्रो नहीं होता क्योंकि तुम अपनी ऑडियंस के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए कुछ करते ही नहीं हो या अपनी कम्युनिटी के साथ तुम घुलते मिलते ही नहीं हो, जिसकी वजह से तुम्हारी ऑडियंस तुम्हें पसंद नहीं करती। यानी कि तुम्हें अपनी वीडियोस के लिए बिहाइंड द सीन शूट करने चाहिए, या फिर तुम्हें कम्युनिटी पोस्ट करना चाहिए, या फिर पॉल्स को क्रिएट करके अपनी ऑडियंस के साथ रेलिवेंट रहना चाहिए। अगर आप भी थ्राइव ट्यूबर के कंसिस्टेंट सब्सक्राइबर हैं तो आपको मालूम ही होगा कि हम कंसिस्टेंट होकर कम्युनिटी पोस्ट करते रहते हैं, तभी तो आप हमारे साथ जुड़े हो। इसके बाद आखिरी पॉइंट है इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ। ये मत सोचना कि फ्री टूल्स जैसे कि एआई वगैरह के कुछ टूल्स लेकर तुम अपना चैनल ग्रो कर लोगे, ये बिल्कुल ही गलत चीज है। अगर तुम सीरियस हो तो इन्वेस्ट करना सीखो। एक अच्छा माइक लो, एक अच्छा लाइटिंग सेटअप लो जो तुम्हारे ऑडियो और विजुअल्स के लिए काफी ज्यादा मैटर करता है। एडिटिंग टूल्स के पेड वर्जन यूज करो जैसे कि एडोबे प्रीमियर प्रो, फाइनल कट प्रो या फिर कैपकट प्रो। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि तुम उसके भी क्रैक वर्जन यूज करते हो जिसमें ऑलमोस्ट हर बार तुम्हारी प्राइवेसी रिस्क पे रहती है। और थंबनेल के लिए टूल्स जैसे कि कैनवा और फोटोशॉप, इनको जरूर बाय करो ताकि वो तुम्हारी थंबनेल की गेम को एक लेवल ऊपर लेके जाएं। क्योंकि अगर तुम्हारी थंबनेल अच्छी होगी तो तभी तो तुम्हारी वीडियोस पर क्लिक आएंगे
और बिलीव मी, तुम्हारी यही इन्वेस्टमेंट तुम्हारा फ्यूचर बनाएगी। YouTube भी एक बिजनेस की तरह है। अगर तुम भी YouTube को एक बिजनेस नहीं समझते हो, YouTube पे एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं करते, देन आई एम सो सॉरी, यू आर नॉट ऑन बोर्ड इन 2025। और सबसे जरूरी बात, नॉलेज में इन्वेस्ट करना सीखो, कोर्सेस बाय करो और उससे अपनी नॉलेज को इन्हेंस करो, नए टूल सीखो और YouTube एल्गोरिदम के साथ अपडेटेड रहो। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा कि हम खुद कोर्स सेल कर रहे हैं। आप हमारा चाहे YouTube ऑटोमेशन का कोर्स लें या ना लें, इट्स अप टू यू, लेकिन अपनी YouTube की नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि YouTube के ऊपर प्रो स्ट्रैटेजीज जितनी भी हैं वो ऑलमोस्ट आपको पेड कोर्सेज के अंदर ही मिलती हैं। बहुत ही कम कोई यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं जो आपको कोई प्रो स्ट्रैटेजीज बताएं, लेकिन अभी तक जितनी भी प्रो स्ट्रैटेजीज हैं मैंने YouTube पर फ्री कोर्सेज के अंदर नहीं देखी। लेकिन डोंट यू वरी, बहुत जल्दी हम एक वेबसाइट लेकर आ रहे हैं जिसके अंदर हम आपको 3 डे कोर्स बिल्कुल फ्री में देंगे और आप उस वेबसाइट पे जाके 3 दिन का कोर्स करके अपनी गेम को ऑन कर सकते हैं। तो भाई लोग, आप समझ गए ना, 2025 के अंदर YouTube एक गेम नहीं, एक साइंस है। अगर तुम सोच रहे हो कि एक चैनल बनाना है तो पहले तुम्हें एक सिस्टम और स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी। और याद रखो, अगर स्मार्ट वर्क नहीं करोगे तो तुम्हें वही मिलेगा जो सबको मिलता है, फेलियर। और अगर तुम्हें ये वीडियो यूजफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो कि तुम्हें कौन सी गलती नहीं करना चाहते। और अगर तुम YouTube की स्ट्रैटेजीज को समझना चाहते हो तो अगली वीडियो के लिए तैयार रहो, क्योंकि अगली वीडियो और भी धमाकेदार है। लेकिन अगर आप भी YouTube ऑटोमेशन के कोर्सेस बाय करना चाहते हैं तो लिंक नीचे है, उस पर मुझे मेल करो। सी यू अगेन।